Hello everyone, this is Hina Malhotra, your mathematics educator. So today we are going to start square root by long division method. In the first class of this chapter, we have taken few methods for finding out the square root. जिन बच्चों ने आपकी first class नहीं देखी है बेटा squares and square roots की, make sure you have to see the first video, then you have to see this part, right? आपके first part में मैंने क्या क्या लिया था मैं आपको एक बार small छोटा सा recapitulation ले लेते हैं. First of all, I had started by the definition of squares, and after that I told you that we are having four methods for finding out the square root. The first method is repeated subtraction, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे पास repeated subtraction भी एक method होता है square root को find out, मतलब किसी भी number का square root find out करने के लिए, right? Now the next method we have started prime factorization, very common method, but we had taken few examples. So please see the first video, then come on this video, right? Now the next third method is square root by long division method. ठीक है, आज का आपका जैसे आपको मैं बोलूँ normal numbers का, अगर आपको बेटा 25 अगर मैं आपको number ले लेती हूँ तो it means we know that 25 is a square of 5. So it means 25 का square root क्या हो जाएगा आपके पास 5. अगर मैं आपका कोई for example 3 digit का या 4 digit का या 5 digit and more than that, if I am taking that type of number, so it means we need to use long division method. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम long division method कहाँ और कब यूज करते हैं. ठीक है, so the first example I am taking, that is the square root of 1225. ठीक है, so it means I am taking the first example, that is 4 digit number. अब आपके पास स्क्वायर रूट का साइन बनाने के लिए बेटा आपके पास कैसे बनाना होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज द वर्टिकल लाइन, दिस वन, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ऐसे बना लिया हमने. डिवीजन का साइन और स्क्वायर रूट का साइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ द नंबर इज 12 एंड दिस इज 25. अब आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड आपके पास मेन बेसिक वर्ड क्या है यहाँ पे, स्क्वायर. सो इट मींस वी नीड टू टेक अ पेयर फ्रॉम द बैक साइड एंड द पेयर ऑफ 2 2. तो इट मींस आपके पास 2 का पेयर यहाँ पे बना है 25 एंड दिस इज 12. सो इट मींस एवरी टाइम यू नीड टू टेक फ्रॉम द बैक साइड. अगर बैक साइड से मैंने 2 2 का पेयर बनाया तो बेटा फर्स्ट पेयर मेरे पास क्या बना है, क्या आया 25 एंड द नेक्स्ट पेयर इज 12. अब आपको देखना है बेटा कि 12 ऐसा कौन सा स्क्वायर हो, मतलब आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास 12 या 12 से छोटा नंबर आ जाए. अगर अब मैं राइट साइड पे स्क्वायर्स लिखूं बेटा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर इज 1. इफ आई एम टेकिंग 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, 4 स्क्वायर इट मीन्स 16. इन चैप्टर्स के लिए मेक श्योर बच्चे आपको सबसे मेजर पार्ट आपका क्या है, आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत अच्छे से, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लो. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. मैथ्स में हम लर्न वर्ड नहीं यूज करते, सो अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड ट्राई टू रिकॉल सो मेनी टाइम्स सो दैट आप इसको क्वेश्चन में बहुत क्विकली यूज कर सके. नाउ 3 का स्क्वायर इज 9. अब मैं देख सकती हूँ कि 9 जो है विच इज लेस देन 12, सो इट मीन्स यहाँ पे हमने 3 लिखा एंड यही सेम नंबर बिकॉज 3 का स्क्वायर है, सो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 which is equals to 9, right? Now 12 minus 9, the first remainder is 3. अब आपके पास यहाँ पे हर चीज बेटा पेयर में चलती है, तो नेक्स्ट नंबर भी अगर आप नॉर्मल डिवीजन करते हो, बहुत बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नेक्स्ट नंबर तो हमें 2 उतारना चाहिए. नो, हम यहाँ पे हर चीज पेयर में कर रहे हैं, सो इट मीन्स नेक्स्ट हम जो नोट डाउन करेंगे दैट वुड बी 25. अब आपको नेक्स्ट जो देखना है वो बेटा क्या देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या है 3. अब जो क्वेश्चन 3 है उसको हमेशा हर टर्म में आपको ट्वाइस करना है. अब ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से ये नंबर लिखने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2. अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 6. 6 के आगे एक डैश लगा लीजिए. अब आपको यहाँ के लिए नंबर फाइंड आउट करना है. सो बेटा आप देखिए 6 dash and dash, you need to multiply by one of the number so that आपके पास क्या आ जाए 325 आ जाए या 325 से छोटा आ जाए. बट ये लास्ट पेयर है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, तो इट मींस दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स. आपके पास हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा इन केसेस में, हमेशा रिमाइंडर आएगा आपके पास 0.
तो आपको एग्जैक्टली देखो ये आपका लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर मतलब लास्ट पेयर है, 25 के बाद आगे कोई और नंबर नहीं है। जब मैं आपको आगे के एग्जांपल्स कराऊंगी ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा मैं नेक्स्ट क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक बहुत छोटी सी मैं बहुत माइनर ट्रिक बता रही हूँ। देखिए अगर मैं आपको सारे स्क्वायर्स लिख दूं तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25, राइट। 6 का स्क्वायर इट मीन्स 36, 6 स्क्वायर इज 36। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7? 7 square is 49, 8 square is 64, and 9 square is, what is the square of 9? That means 81. So I have written all the squares. Now I am just putting it in a rectangular form, right? Now you need to check only the unit digit. Only the unit digit. अब आपके पास यहाँ तो 1 digit है तो it means we need to check only unit digit. यहाँ से कहीं ना कहीं आप बहुत इजीली लास्ट वाला पार्ट का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको देखो बेटा यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए मुझे 325। मैं आपको ये वाला हाईलाइट हटा रही हूँ जिससे कंफ्यूजन अब कम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए 5। अब आप देखिए कौन से यूनिट डिजिट पे आपके पास 5 आ रहा है, दैट मीन्स 5 पे आ रहा है। सो इट मीन्स इन दिस पार्ट वी कैन ट्राई इट बाय 5, वी कैन ट्राई इट बाय 5, 5 here and 5 here. So 5 5 the 25, 2 carry forward, 6 5 the 30, 30 plus 2 that means 32. So it means the answer would be 325. You can see that we want this number only. So it means अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, we can write down 325. 325 remainder is 0, but we should write down 5 here and as well as in the quotient. I hope आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। So what does it mean? लास्ट में आपको हमेशा कंक्लूजन लिखना है। It means therefore 1225, it means 1225. The square root of this number is 35. I hope it is clear, right? If any doubt would be there, please write down in the comment box. Definitely I'll consider your doubt and I'll try to make the further videos on that topics, okay? So please, if there will be any doubt, you can just write down in the comment box, okay? And if you will like the session, kindly like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more videos, ठीक है। डे बाय डे आपको और वीडियोस मिलेंगी एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग second example. Second example we can take for the 6 digit numbers, right? So 10, let it be 104976, ठीक है। We can try for the 6 digit number. Now you need to find out the square root. So first method is you have to make the signs, not sign, I mean just line, and you need to write down the number. So the number is 10 4 9. I am telling you in the pairs. 7 6 the first pair from the back side, ठीक है। नेक्स्ट पेयर इज 10, मतलब आपके पास फर्स्ट पेयर क्या हुआ बेटा 76 फ्रॉम द लास्ट, 49 इज द सेकेंड पेयर फ्रॉम द लास्ट, एंड अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो बेटा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। एंड 10 वुड बी द दिस वन, ठीक है। अब आपके पास आपको नंबर चेक करना है। अब मैं आपको फिर से स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ माइंड में रिकॉल करिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हम लिखे 10 से छोटा हो, उसका हमें क्या लेना है बेटा स्क्वायर लेना है। सो इट मीन्स वी कैन टेक द नंबर 3, 3 3 द क्या हुआ आपके पास 9, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आपके पास क्या आया 1। आपके पास नेक्स्ट पेयर क्या नोट डाउन करना है हमने 4 9, तो मतलब आपके पास नेक्स्ट क्या हो गया 149। अभी आपके पास एक और पेयर बचा है, तो इट मीन्स अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो बेटा 25 यहाँ लास्ट पेयर था, बट यहाँ पे 49 सेकेंड पेयर है। सो इट मीन्स सॉरी 149 एग्जैक्टली नंबर नहीं आएगा, हमेशा इससे छोटा आएगा। सो इट मीन्स 3। अब नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ से हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, हमेशा उसका ट्वाइस लेना होता है, ठीक है। सो इट मीन्स वी कैन राइट डाउन 6 हियर, वी कैन राइट डाउन 6। अब आपको बेटा चेक करना है, अब 149 से छोटा होना चाहिए, अब आपको नहीं पता। अब एक बात बताइए बेटा, अगर मैं 6 यहाँ लिखती हूँ डैश डैश मल्टीप्लाई,
अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो डेफिनेटली 61 आएगा ना, 61 को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1, तो नहीं हो सकता। अगर मैं 62 चेक करूं तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 60 को 2 से करते हैं तो 120 होता है, तो नियर बाय कोई ना कोई नंबर हमें मिल जाएगा। तो वी कैन ट्राई इट बाय 2, वी कैन ट्राई इट बाय 2। सो अगर 2 से ट्राई करते हैं तो बेटा आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 टू द 4, 6 टू द 12। बहुत बच्चे अब अपने माइंड में भी कैलकुलेट बहुत फास्ट कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 124। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर। अब आपको अगर डाउट हो तो मैम 3 से भी तो कर सकते थे। ओके फाइन, 3 से मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। 3 3 द 9, 6 3 द 18। ठीक है, 189। तो डेफिनेटली इससे बड़ा नंबर है, वी कैन नॉट कंसिडर दिस नंबर, सो इट मीन्स वी हैव टेकन द नंबर 2। अब बेटा साथ साथ आपको नंबर भी लिखना है, यहाँ 2 लिखा और हमेशा क्वेश्चन में भी सेम नंबर लिखना है। ठीक है, 9 minus 4 that is 5, 4 minus 2 it means 2। अब नेक्स्ट पेयर क्या आएगा बेटा, 7 आएगा या 76? आई होप 76 है ना, तो इट मीन्स 2 5 7 6। अब आपके पास ये लास्ट पेयर था एंड वी नो दैट वी आर फाइंडिंग आउट। अभी मैंने जो आपके एग्जांपल्स लिए हैं वो कौन से हैं, एग्जैक्टली अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपके पास रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। अब आपके मैंने आपको बोला था जस्ट पिक द यूनिट डिजिट, लास्ट नंबर है तो वी कैन पिक द यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पिक करो तो आप देखो कि 6 आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, बताइए, जस्ट थिंक एंड टेल मी। सी 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। सो इट मीन्स आपके पास जो नंबर आएगा वो किस पे आएगा, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जस्ट वेट डाउन बेटा, जस्ट वेट। Yes. Now, listen. See, beta, 4 ka square is 16 and 6 ka square is 36. So, what does it mean? We can try with 4 or 6. So, please just try it. See, if we will try with 4, right? 4 for the 16, 1, 6 for the 24, and this would be, wait. Acha, sorry. Just wait. I tried with this. No. Now, the next step is, हमारा next step क्या रहेगा बेटा, कि आपका अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 32। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर which is, I mean, multiplied by 2. You can do multiplication by 2. ठीक है, so what does it mean, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, you will get the number 64। ठीक है, 64 है। अब 64 के बाद क्या लगा देंगे बेटा आप, डैश। अब जब 64 के बाद डैश लगाया, अब आप फाइंड आउट करेंगे कि 2576 कौन से नंबर पे आ जाएगा। सो इट मीन्स 64 डैश। अब मैंने आपको 2 मिनट पहले एक चीज बताई थी कि आपको पिक करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के लिए यू कैन चेक फॉर 4 और 6। आपके इन्हीं दोनों डिजिट्स पे 6 आ रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन, 6 4 से ट्राई करते हैं। 4 for the 16, 1, 4 for the 16, this is 17, 1, 6 for the 24 and this is 2576। easy है ना, so it means 2576 and the remainder is 0। so what does it mean, हम यहाँ पे नंबर क्या लिखेंगे, किससे हमारा एप्लीकेबल हुआ, 4 से। so it means we can write down it by 4, this 4 and this 4। so what does it mean, अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। so it means the square root of 104976 is 324। I am highlighting this and write down, therefore the conclusion is 10496 is equals to 324। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो जस्ट लास्ट वन एग्जाम्पल, आई विल नॉट
so I will not take so much of time. So just 1 minute and I'll 1 or 1.5 minutes. ठीक है, I need to explain just one thing in this question so that आप सारे parts कर सकें. ठीक है, आपकी बुक में जितने भी examples हैं, you are from any of the board बेटा, आप कोई भी बोर्ड से हैं, CBSE, if you are using DAV books or any other books, you can see these videos. ठीक है, the next example I am taking 655. दिस इज अ 5 डिजिट नंबर. अभी तक आपको मैंने जितने भी स्क्वायर रूट बताए वो आपको इवन डिजिट्स मतलब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे वो इवन थे. या तो मैंने 4 का एग्जांपल लिया या तो मैंने 6 का एग्जांपल लिया जिसमें एग्जैक्टली पेयर्स बन रहे थे. बट अब मैं आपका नंबर ले रही हूँ 65536. तो बेटा इन केसेस में आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है. हमेशा मैंने आपको बोला है कि पेयरिंग जो होगी वो आपकी कहाँ से होगी, लास्ट से होगी. तो मैं यहाँ पे भी आपको यही बोलूंगी 65536 पेयरिंग करिए लास्ट से. तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिया 36, नेक्स्ट पेयर हमने क्या लिया 55. अब आपके पास 6 बच गया, कोई बात नहीं. आप ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. ओके, उससे ऊपर अगर मैं इफ वी विल ट्राई विथ 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4. सो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4. सेम प्रोसीजर चलेगा. 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2. अब 2 का डबल करिए, 2 का डबल करने पे क्या आएगा आपके पास 4. 4 के आगे डैश लगा दीजिए, 55 को कैरी फॉरवर्ड मतलब यहाँ कॉपी कर लीजिए एंड सेम प्रोसीजर यू कैन फाइंड आउट द आंसर. मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ एंड नो आई विल नॉट टेल यू द आंसर, यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सो ये आपका क्या रहेगा 655. अब से आपका हर क्लास का जो टारगेट होगा, लास्ट में मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन दूंगी जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है, इसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे एंड डेफिनेटली आई लाइक दैट कमेंट. और जो भी आपका आंसर होगा या कोई मुझे फीडबैक देना होगा आई विल गिव इट. ठीक है, सो आई होप मैंने आपको जो भी टॉपिक समझाए हैं इसलिए मतलब स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ देयर विल बी एनी डाउट ओके फाइन यू कैन आस्क. और अगर आप कोई और रिक्वायरमेंट चाहते हैं इस चैप्टर से, अगर नेक्स्ट जैसे आई टेक ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेटा. अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक लेने वाली हूँ वो होगा एस्टिमेशन मेथड, स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड. एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे. आई विल टेक 2 more classes. If you want any other topic or any other thing in this chapter, please let me know. And if there will be any feedback, please give it. Just like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Okay, thank you. Bye bye. Take care.